क्लास 12th हिंदी में हम लोग काव्य खंड का दूसरा प्रकरण आलोक धनवा का लिखा हुआ पतंग पढ़ रहे हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं कविता। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि बता रहा है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। भादो जो हिंदी महीना होता है, चैत बैसाख, उसका वर्णन कर रहा है कि भादो का महीना जो तेज बौछारों वाला, तेज बारिश वाला भादो का महीना बीत गया। अब सुबह हुआ है और जो भादो के महीना के बीतने के बाद जो शरद का सवेरा हुआ है, वह सवेरा खरगोश की आंखों की तरह लाल है। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु भादो रूपी पुल को पार करते हुए आया है और अपनी प्रकाश रूपी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, हवाओं के शोर रूपी घंटी को जोर जोर से बजाते हुए, अपने प्रकाशित चमकते हुए इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है। इसमें कवि बता रहा है प्रकृति का मानवीकरण किया है कि भादो का बरसात वाला महीना बीत गया, शरद ऋतु का जो सवेरा हुआ है खरगोश की आंखों की तरह लाल 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 सवेरा है, चमकता हुआ लालिमा लिए हुए सवेरा है। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु भादो रूपी पुल को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज तेज चलाते हुए, घंटी को बजाते मतलब शोर मचाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी तरफ बुला रहा है। इसका भाव पक्ष है कि शरद ऋतु में प्रकृति का जो आकर्षण होता है वो सबको आकर्षित करता है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगला देखते हैं पैराग्राफ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। ऊपर दिया है ना कि अपने चमकीले इशारों से शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी तरफ बुलाता है और आकाश इतना मुलायम, इतना स्वच्छ है कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि बोल रहा है कि आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल है, तो वो एक कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने आकाश को स्वच्छ इसलिए किया है क्योंकि पतंग जो है वो ऊपर ऊपर उड़ सके, बहुत ऊपर उड़ सके, क्योंकि पतंग के लिए विशेषण दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ होती है, दुनिया के सबसे पतले कागज़ और पतली बाँस की कमानी से, बाँस की सबसे पतली कमानी होती है, बाँस की पतली पतली खपच्चियाँ बोल सकते हैं उसको, जो पतली पतली डंठल फाड़ के बनाया जाता है बम्बू को। तो बोल रहे हैं कि सबसे पतले बाँस के सबसे पतले लकड़ी को सबसे हल्की कागज़ में जोड़ के जो पतंग बनाई जाती है वो सबसे ऊपर उड़ सके, इसलिए प्रकृति ने आकाश को कोमल और निर्मल बना दिया है। और जब पतंग सबसे ऊपर जाएगी तो स्वाभाविक है बच्चों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी और बच्चे प्रसन्न होकर के सीटियों और किलकारियों की आवाज़ से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देंगे, क्योंकि बच्चों की जो दुनिया, जैसे तितलियां रंग बिरंगी होती है, वैसे ही बच्चों की जो दुनिया होती है वह तितलियों की तरह कोमल होती है। इसमें भी शरद ऋतु के सुंदरता का वर्णन किया गया है। पतंग की बनावट को सबसे कोमल और सुंदर बताया गया है। भाषा सरल और सहज है, तुकबंदी है, तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। जन्म से ही बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे इतने नाजुक और कोमल क्यों होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बोले बच्चे इतने कोमल इसलिए होते हैं कि जन्म से ही वह अपने साथ कपास लाते हैं। कपास का अर्थ दिया है, कपास से रुई बनती है। रुई अत्यंत कोमल होती है और बच्चे जब पैदा होते हैं तो रुई से ही उनको दूध दिया जाता है। तो इसीलिए बच्चों की तुलना, कोमलता की तुलना कपास से किया गया कि बच्चे जन्म से ही रुई की तरह कोमल होते हैं, कोमलता को अपने साथ लेते हैं। इसलिए जब बच्चे बेसुध होके अपने होश से बेखबर होके पतंगों के पीछे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके बेचैन चंचल पैरों के पास सारी पृथ्वी ही घूमती हुई आती है। अर्थात बच्चों की चंचलता प्रकृति में भी चंचलता ला देती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। बोल रहे हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, क्योंकि शरद ऋतु में जब छत कठोर बताया गया, बच्चों के पैर कोमल होते हैं और छतें उनसे कठोर होती है। बोल रहे हैं कठोर छत को भी बच्चे अपने दौड़ से, बच्चों को दौड़ते हुए देख करके ऐसा लगता है कि छत अपने आप को ही कोमल बना दी है। और वो दिशाओं को मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। बोल रहे हैं दिशाओं में जो उनकी किलकारियाँ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि मृदंग एक वाद्य यंत्र है और उसकी आवाज़ पूरी दिशाओं में गूंज रही है। जब वो पींग भरते हुए, पींग भरना मतलब होता है उछलते हुए, जब वे उछलते हुए इधर उधर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, जब वे दौड़ते हुए आते हैं तो जैसे पेड़ों की जो डालियाँ हवा के लचीले वेग से इधर उधर घूमती है, वैसे ही बच्चे जब चंचलता से आगे बढ़ते हैं तो उनके पूरे शरीर में भी लचक होती है। आगे दिया है कि बच्चों के साथ क्या होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी